तो इस नाइन्थ की जर्नी को थोड़ा इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बनाने के लिए ये रोड मैप आपके लिए है। सॉल्व एवरी एग्जाम्पल फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड बुक। बेटा अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट मेंसुरेशन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है आपका, बच्चों को थोड़ा डराता भी है, बट अगेन क्यों डराता है? तो मॉक टेस्ट से, डीएचए से, टेस्ट से बेटा एक चीज क्या होती है, मेजर चीज ये होती है। हेलो मेरे क्लास 9 के स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग आप सभी को, एंड वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईसीएससी वाला। अब आप लोग 8 जो कि एक कंपैरेटिवली छोटी क्लास मानी जाती है, उससे निकलकर आप एक जो बड़ी क्लास मानी जाती है दैट इज 9th में आ चुके हो। एक फाउंडेशन यहाँ से आपको क्रिएट करना है ताकि आपकी 10th अच्छी जाए, आपके जो बोर्ड्स रिजल्ट्स है वो अच्छे आ पाए। तो एक 9th बेसिकली फाउंडेशन क्लास मानी जाती है आपकी क्लास 10th के लिए। अब यहाँ पर आकर जब आपने देखा होगा इतना सारा सिलेबस है, सारे सब्जेक्ट्स में इतनी सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा डर का माहौल तो होगा, थोड़ा बहुत डर तो आप सभी को लग रहा होगा कि किस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि आपके लिए तो 9th बहुत न्यू है। हम तो चलो पहले से पढ़ा रहे हैं, बट आपके लिए फर्स्ट टाइम है, और वो फर्स्ट टाइम में एकदम रॉकिंग और अमेजिंग रहे, उसके लिए बेटा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रोड मैप, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बेटा 9th क्लास में हमें हर एक चीज, हर एक चैप्टर को किस तरीके से लेके चलना है। एक एक तरीके से मैं आपको एक आउटलुक दूंगी कि इतने से इतने टाइम में आपका कितना कोर्स जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, कैसे आपको मंथली चैप्टर्स पे फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स के वेटेज ज्यादा है, क्योंकि देखो 9th का पेपर आपके स्कूल टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, और पेपर भी आपके स्कूल टीचर ही बनाते हैं। तो यहाँ पे एक मेजर हमारे पास चीज क्या रहती है कि सबसे पहले बेटा बुक वही फॉलो करो जो आपके स्कूल में फॉलो अप हो रही है, उसके अलावा और कहीं मत जाओ। जो टीचर आपको जिस बुक से पढ़ा रही है उस बुक को फॉलो अप करो, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरी चीज क्या है बेटा यहाँ पे कि पेपर भी वहीं से बनता है, तो बुक्स में से एग्जैक्टली हमें चीजें देखनी है, और वहां से हमें देखना है कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं। तो इस 9th की जर्नी को थोड़ा इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बनाने के लिए ये रोड मैप आपके लिए है, ताकि आपको एक मंथली वाइज ब्रेकडाउन मिल जाए कि किस तरीके से आपको चलना है, कब कब कैसे कैसे प्रैक्टिस शुरू करनी है। अब इसके साथ साथ बेटा आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक वीकली प्लानर आप लोग खुद लोग अपना भी बनाना, क्योंकि वो बेस्ट फॉलो कर सकते हो आप अपने रूटीन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली चीज है बेटा, यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि भाई मई और जून, क्योंकि हमारा बैच शुरू हो गया था अप्रैल एंड में, है ना, ये मई हमने पूरा अपना स्टार्ट किया है अच्छे से, और जून, तो ये जो 2 महीने हैं दैट इज मई और जून के, इसमें आपको कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है। तो सबसे पहला चैप्टर रैशनल इरैशनल नंबर। कुछ चीजें हैं जैसे इरैशनैलिटी का प्रूफ हो गया, जो कि पेपर में आता ही आता है, √2 √3 √5 कोई भी नंबर आ सकता है। उसके अलावा बेटा आपके पास इरैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स के बारे में, उसके साथ साथ बेटा आपको ए और बी रैशनलाइजेशन के फॉर्म में निकालने के लिए। तो ये वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, तो उन चीजों पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट बेटा आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इंडिसेस दैट इज एक्सपोनेंट्स। तो इन 2 महीनों में आपका फोकस ये 4 चैप्टर होने चाहिए। अब इसमें बेटा जहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज है, इसमें आपका फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन भी आता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ कोर्स आपका स्टार्टिंग का चैप्टर है, वो इजियर भी है, ठीक है, उसको हम कर भी सकते हैं बहुत आराम से, पर ये वो चैप्टर्स हैं जिसपे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है स्टार्टिंग के 2 मंथ्स दैट इज मई एंड जून में। ऑलराइट, उसके बाद बेटा इन दोनों मंथ्स में स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। मैम आपने तो बता दिया इन चैप्टर पे फोकस करो, पर कैसे, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। Solve every example from the prescribed book। बेटा अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि आपके स्कूल में जो टीचर आपकी बुक करवा रही है उसको 110% होल हार्टेडली फॉलो करना है, उसके दाएं बाएं कहीं नहीं जाना है, उस पर आपको टिके रहना है, वहीं से आपको चीजें करनी है। फोकस ऑन राइटिंग ऑल स्टेप्स, आईसीएसई गिव्स मार्क्स फॉर मेथड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो बेटा, तो सारे स्टेप्स के साथ करना है, क्योंकि अगर आप स्टेप्स भूलोगे आपको वो आदत आ जाएगी कि डायरेक्ट वैसे करना, कैलकुलेशन ही करनी है, डायरेक्ट निकाल दो, पर वो फिर आपका फाइनल्स में और 10th में वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर देगा। तो आपको हर एक स्टेप लिखना है, 45 to 60 मिनट्स रोज मैथ्स प्रैक्टिस करनी है। 9th में बहुत बच्चे ये गलती करते हैं। देखो मैं ये नहीं बोलूंगी कि 9th के पूरे पूरे चैप्टर्स उठ के 10th में आ जाएंगे, नहीं, लेकिन बेटा
आपके जो बेसिक्स हैं, जैसे आप जब फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, तो वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 10th के कितने बच्चे हैं अभी जब मैं पढ़ाती हूँ तो उनको भूल जाते हैं, वो उनको आती नहीं है कि कैसे करना है। तो इन सारे टॉपिक्स पे आप अभी से ध्यान दो ताकि 10th में आप उन चीजों पे फोकस कर पाओ जो न्यू है आपके लिए। सोचो आप 10th में चले गए और आप उस चीज पे फोकस कर रहे हो कि यार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करनी है, पहले वो सीख लेता हूं, तो वो टाइम वेस्ट है आपके लिए। उस टाइम को आप अभी यूटिलाइज करो, अभी उन सारी चीजों को प्रैक्टिस करो जो कि एक तरीके से बेसिक मैथ्स है, जो कि हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं काम आ सकती है, जैसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हो गई। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है। 45 to 60 मिनट्स डेली, डेली आपको मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, एक हैबिट बनाओ। बेटा दिस इज नॉट इंग्लिश, दिस इज नॉट बायोलॉजी, ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपके पास जितना बुक में है उतना ही आएगा, कि अगर बुक में बेटा आपके पास हार्ट के बारे में है तो एग्जैक्टली हार्ट के बारे में पूछ लेगा। ऑफ कोर्स बायो में भी ट्रिक करते हैं क्वेश्चन, बट ऑफ कोर्स कंटेंट आपका बुक का रहता है। मैथ्स में आपके नंबर्स चेंज करने का ऑप्शन है, आपका कंसेप्ट बेसिकली वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन को बदलने का मौका है। मैथ्स में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस डिजिट्स, नेम और एक तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करा के रियल लाइफ लुक देके आपको क्वेश्चन बदल सकता है। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट पे बहुत फोकस करना है। ये प्रैक्टिस बेटा अगर आप अभी से आदत डालोगे तो आपकी 10th तक, आपने जब अभी 10th के इंटरव्यूज देखे होंगे कि रिजल्ट्स इतने बढ़िया रहे हैं, तो सबकी मैंने ही एक स्ट्रैटेजी पूछी थी ताकि आप लोगों को हेल्प मिले उससे, और सारे बच्चों की एक स्ट्रैटेजी कॉमन थी कि मैम डेली प्रैक्टिस करनी ही है मैथ्स, मतलब छोड़ना ही नहीं है, डेली प्रैक्टिस करनी है। तो इन चीजों पे ध्यान रखेंगे। फिर बेटा जब हम जुलाई और सितंबर के टाइम पे जाएंगे तो हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का रिवीजन, फैक्टराइजेशन का रिवीजन, एक्सपेंशन का रिवीजन, ठीक है। ज्योमेट्री में बेटा ट्रायंगल्स हैं आपके पास, सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंसी, लाइंस एंड एंगल्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं। स्टार्ट्स का आपके पास जो इंट्रोडक्शन है, मेंसुरेशन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है आपका, बच्चों को थोड़ा डराता भी है, बट अगेन क्यों डराता है, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्योंकि अगर बुक में आपको एक मान लो सिलेंडर दिया है तो पेपर में सिलेंडर के साथ कौन दे देगा, तो देयर आर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी मेड। तो आपको इन सारे चैप्टर्स पे फोकस करना है जुलाई टू सितंबर के बीच में। आप इन चैप्टर्स को चेंज भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपके स्कूल में हाफ ईयरली में कौन कौन से चैप्टर्स करवाए गए हैं हाफ ईयरली तक और पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है तो ऑफकोर्स आप किसी भी एक इनमें से कोई भी एक चैप्टर को स्किप करो जो आपके हाफ ईयरली में नहीं आ रहा और उस चैप्टर को लगाओ जो आपके हाफ ईयरली में आ रहा है। तो ये चैप्टर्स एक आपके बुक के सीक्वेंस वाइज है, पर अगेन हर एक के स्कूल में सीक्वेंस वाइज नहीं चलते हैं बेटा, किसी के स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री पहला चैप्टर करा देते हैं। तो इनमें से आप कोई भी एक चैप्टर वो हटा दो जो आपके हाफ ईयरली में नहीं आ रहा, रिप्लेस इट विद दोस चैप्टर जो आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं। तो उन पे आपको फोकस करना है सितंबर तक अपने स्कूल के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि आपका फिर सिलेबस भी स्कूल के अकॉर्डिंग ही बनेगा हाफ ईयरली का। तो इस चीज पे ध्यान रखेंगे बेटा। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, 1 आवर स्पेसिफिकली प्रैक्टिस डेली और एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो संडे संडे। मॉक टेस्ट आपको कहां से मिल जाएंगे, आप यहाँ के भी टेस्ट दो, पीडब्ल्यू के टेस्ट दो, और आपको ऑनलाइन कहीं भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट भी आपके पीडब्ल्यू में होते हैं जो कि आपके अगेन 3 आवर्स के भी होते हैं। तो उन सारे टेस्ट को आप दो और टेस्ट से बिल्कुल मत भागो। स्टार्ट सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स, नॉट जस्ट डायरेक्ट सम्स। बहुत बच्चे डरते हैं वर्ड प्रॉब्लम से, भागते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए, मेंसुरेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए। तो बेटा वर्ड प्रॉब्लम से भागना नहीं है, जितने आप वर्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड अच्छी होगी, उतने ही आपकी वर्ड प्रॉब्लम करने का कंसेप्ट बढ़ेगा, क्योंकि आपको अलग अलग चीजें प्रैक्टिस से पता चलती जाएंगी। तो वर्ड प्रॉब्लम जरूर प्रैक्टिस करना है। वीकली रिव्यू ऑफ मिस्टेक्स टू अवॉइड रिपीटिंग एरर्स। अब बहुत बच्चे देखो डीएचए दे देते हैं, लगा देते हैं, टेस्ट दे देते हैं, हो गया ठीक है, मार्क्स कम आए, चलो ठीक है अगली बार और मेहनत करेंगे हो जाएगा। पर आपको वहां क्या देखना है कि मार्क्स कम क्यों आए हैं। मैंने कहा ये गलती कर दी यार कि इस क्वेश्चन में जो इतना आसान सा था इसमें मैंने कहा गलती करी है कि भाई अब मैं आने वाले टाइम पे उसको ना करूं। तो मॉक टेस्ट से, डीएचए से, टेस्ट से बेटा एक चीज क्या होती है, मेजर चीज ये होती है कि आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं। आपको जब तक अपनी गलतियां पता नहीं चलेंगी बेटा तो तब तक
आप कैसे उसको आगे ना करने का एक वो ले सकते हो कि हाँ, कि अगर आपने अभी नहीं देखा कि आपने 2+2 को 5 लिख दिया, आपने देखा ही नहीं कि आपने गलती क्या करी है, तो आपको आगे के लिए पता कैसे चलेगा कि 2+2 को 5 नहीं लिखना है, यहाँ मैंने गलती करी थी, ओह! ठीक है, अब मैं इसको ध्यान रखूँगा। तो सेल्फ इवैल्यूएट करना खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, क्योंकि बहुत बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि सेल्फ इवैल्यूएशन करते नहीं हैं। उनका मेन मुद्दा होता है कि भाई टेस्ट देना, ठीक है, मैंने दे दिया, ओके, छुट्टी। नहीं, टेस्ट देने के बाद असली काम शुरू होता है कि आप देखो कि कहाँ गड़बड़ की है और उसको सुधारो। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है अक्टूबर से दिसंबर का टाइम, जहां तक हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें अपने सारे चैप्टर्स फिनिश करने हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, ग्राफ्स हो, हमारे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका है, रिवीजन भी करनी है साथ साथ में, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ये तीनों बेटा जो आपके टॉपिक्स हैं, ये बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम में। तो इन तीनों टॉपिक्स को बेटा जैसे जैसे आपका होता जाए रिवाइज टाइमली करते जाओ, ताकि आप एंड तक आते आते उसको भूलो नहीं, उसमें कंफ्यूजन ना हो आपको। अब बेटा इसमें जनवरी ऑनवर्ड्स आपको क्या करना है, फुल लेंथ सैंपल पेपर। देखो दिसंबर तक हमारा भी कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर रिवीजन शुरू होगा, यहाँ भी रिवीजन शुरू होगा। तो दिसंबर तक आपको अपना भी ये मेन मोटिव रखना है कि दिसंबर तक हमें कोर्स खत्म करना है, सेल्फ स्टडी का भी। और उसके साथ साथ बेटा हमें जनवरी ऑनवर्ड्स, क्योंकि फेब तक आपके पेपर हो जाते हैं, क्योंकि 9th के पहले हो जाते हैं, तो जनवरी में बेटा आपको रिवीजन्स एंड मॉक टेस्ट पूरे 3-3 घंटे के लगाने ही लगाने हैं। टाइम योरसेल्फ टू स्टिमुलेट रियल एग्जाम कंडीशन। ये मॉक बेटा मजाक नहीं होता। अभी जैसे वॉर का पूरा सिम्टम्स था हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो एक मॉक ड्रिल आपने सुनी होगी बीच में होने वाली थी। दैट इज नॉट मजाक में ड्रिल, दैट इज कि अगर आगे चल के ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सिमिलरली मॉक टेस्ट एंड मॉक पेपर्स आर नॉट कि हाँ हल्के में ले लिया, मजाक में ले लिया, नो, दे एक्चुअली टीच यू कि जब आपके पास वो रियल टाइम, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे, आपके हाथ में पेपर होगा, पैनिक मोड ऑन नहीं होना चाहिए, 3 घंटे के अंदर आपको पेपर करना आना चाहिए। कि मैथ्स में दूसरी एक मेजर प्रॉब्लम ये होती है बच्चे को कि पेपर छूट जाता है। तो जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, जब तक आप अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं करोगे कि 3 घंटे के अंदर अगर इतने क्वेश्चंस ऐसे आते हैं तो मैं कैसे इन 3 घंटों में उसको एग्जैक्टली कवर कर पाऊं बेटा, तो वहां से आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मॉक टेस्ट को ऐसे मत करना कि आधा आज दे दिया, आधा कल दे दिया, नहीं, पेपर में भी 3 घंटे बैठना है ना तुमको, तो वो 3 घंटे का टाइमर लगा के बैठो, करो उसको पूरा। देन क्लियर ऑल डाउट्स विद टीचर फ्रेंड्स आपके ट्यूटोरियल्स, या ऑफ कोर्स डाउट सॉल्विंग जो आपके पीडब्ल्यू पे 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहती है। कोई डाउट्स ऐसे होते हैं जो आपको मान लो क्लास में नहीं याद आए, पर जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको आ गया, अब उसको कैसे सॉल्व करना है, पीडब्ल्यू ऐप पे जाओ, डाउट सॉल्विंग फीचर जाओ, 24/7 आपके लिए सपोर्ट रहता है, वहां से आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। एक मोटिवेशन जो हमेशा आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए बेटा, माई पेरेंट्स हैव डन अ लॉट फॉर मी, आई जस्ट वांट टू गिव बैक एंड मेक देम प्राउड। इससे ऊपर मोटिवेशन लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमने अपने लिए जितना किया है उसको उतना करो कि एंड में तुम्हें रिग्रेट ना हो, तुम्हें एकदम बढ़िया सी चीजें समझ में आए और तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर इट एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो। जो रोड मैप हमने करा है, सीखा है जिस तरीके से, उसको किस तरीके से फॉलो अप करना है, उसको किस तरीके से देखना है, उसको किस तरीके से समझना है, वो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। 9th बेटा 10th का फाउंडेशन है, तो उसको उतना ही सिंसियरली लो जितना आप 10th के लिए सोच रहे हो। और वो सारे कंसेप्ट मैं भी बताते जाऊंगी कि ये 10th में काम आएगा, तो वो सारे कंसेप्ट्स आपको बहुत क्लियर रखने हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप ये सारी चीजें फॉलो करो, अपने स्कूल के अकॉर्डिंग प्लीज चैप्टर्स एडजस्ट करना। ऑल द बेस्ट बच्चा, हैव फेथ इन यू, यू आर गोइंग टू रॉक। थैंक यू सो मच।